दोस्तों जय हिंद। आज एक ऐसे विषय पे बात की जाएगी जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती रही है और हमेशा होती रहेगी और होती है। वो विषय है शाकाहार या मांसाहार। कौन सा आहार अच्छा है? हर आदमी के अपने अपने तर्क हैं। चाहे कोई चीज़ अच्छी हो, चाहे कोई चीज़ बुरी हो, जो आदमी जिसको फॉलो करता है, जिसका अनुगमन करता है, वो चीज़ उसको ठीक लगती है। तो जो मांसाहार वाले हैं उनको लगता है कि मांसाहार ठीक है, जो शाकाहार वाले हैं उनको लगता है कि शाकाहार ठीक है। लेकिन जो लोग इन विषयों पर बात करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि शाकाहार अच्छा है कि मांसाहार अच्छा है। तो एक हमारे यहाँ संत हुए हैं, हम सब लोग उनको जानते हैं, हालांकि वो विवादित भी काफ़ी रहे, लेकिन उन्होंने जितनी गहराइयों में जाके हर चीज़ पे अपना तर्कयुक्त जो जवाब दिए हैं वो काबिले तारीफ हैं। और पूरी दुनिया उनके तर्क से सहमत है, उनके तर्कों से सहमत है। एक एक चीज़ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया का कोई विषय, मानव जीवन का कोई विषय, समाज का कोई विषय उनसे ऐसा अछूता नहीं बचा जिस पे उनके द्वारा विस्तार से, गहराई से तर्कयुक्त बात नहीं की गई। वो संत थे आचार्य रजनीश चंद्र जैन, जिनका बाद में नाम ओशो पड़ा। तो उनसे भी किसी ने पूछा था कि शाकाहार अच्छा है या मांसाहार अच्छा है। तो उन्होंने शाकाहार और मांसाहार पे उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन अच्छा है और क्यों अच्छा है। उन्होंने परिस्थिति सामने रख दी और उन्होंने कहा कि आप इस परिस्थिति से अपने आप आकलन करिए कि शाकाहार अच्छा है या मांसाहार अच्छा है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी आनंद को, किसी भी तृप्ति को, किसी भी संतुष्टि को हम अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं। हम देखकर अनुभव करते हैं, सूंघकर अनुभव करते हैं, सुनकर अनुभव करते हैं, छूकर अनुभव करते हैं और स्वाद लेकर जीभ से अनुभव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो शाकाहार की चीजें हैं वो हम 5 इंद्रियों से उसे महसूस करें। हम उसे छू के देखें, हम उसे सूंघ के देखें, हम उसे अपनी नज़र से देखें, और हम किसी बगीचे में जाएं, कहीं फल लगे, हम उसको तोड़ के खाएं, हमें कोई आत्मग्लानि नहीं होगी। क्योंकि फल तोड़ने पे न तो वो पेड़ जो है वो चीखेगा, न उसकी हमें छटपटाहट दिखाई देगी। और केवल जीव के अलावा एक जीव ऐसी है, हमारी 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय ऐसी है जो मांसाहार को एक्सेप्ट करती है, मांसाहार से संतुष्ट होती है। कहीं मांस कटा रखा हो, आप किसी बूचड़ खाने में चले जाएं, आपके सामने मांस कटा रखा हो, आपकी आंखें देखना शायद पसंद नहीं करेंगी उस मांस को। माने आपकी जो दृष्टि है, एक इंद्रिय आपकी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप उसमें घुसेंगे तो आपकी नाक जो सूंघने की शक्ति है, जो घ्राण शक्ति है, वो भी हमारी पसंद नहीं करेगी, उसकी बदबू आएगी। लेकिन कहीं सब्जी रखी है, कहीं फल रखे हुए हैं, शाकाहार से संबंधित जो भी वो रखा है, तो आपकी नाक उसको एक्सेप्ट करेगी, ऐसा नहीं आपको उसकी बदबू आएगी। तीसरा, हम अगर मान लीजिए किसी बूचड़ खाने में हैं और किसी जानवर की काटा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, तो उसकी चीख सुनाई देगी हमें। उस जानवर की चीख से अगर आप थोड़ा बहुत संवेदनशील हैं तो आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। जानवर की चीख आपको अच्छी नहीं लगेगी। मरते हुए किसी भी जानवर की चीख किसी को शायद अच्छी लगती हो, और जिसको अच्छी लगती है तो उसका क्या कहना है, वो भाई उसकी सोच है। तो हमारी आंखें पसंद नहीं करती, हमारी नाक पसंद नहीं करती, हमारे कान पसंद
नहीं करते, अगर कहीं मीट कटा पड़ा है हम उसे छूना पसंद नहीं करते, तो हमारी 4 इंद्रियां उसको पसंद नहीं करती और एक इंद्री हमारी पसंद करती है जीभ, मांसाहार को। तो अब हम 5 इंद्रियों से किसी सुख या संतुष्टि को हम अनुभव करते हैं। अब उन 5 में से एक तरफ हमारी 4 इंद्रियां हैं और एक तरफ हमारी एक इंद्रिय है। तो आप इससे अपना चुनाव आपका है, भोजन आपका है, आप सोचने की शक्ति आपकी है। आप अपना चुनाव करें कि इसमें क्या अच्छा है। उचित अनुचित बताने वाला आपको कौन होता है? भी आपका चुनाव है, आपको खाना है, आपको अपने शरीर की जरूरतें पूरी करनी है। और दूसरे, जीभ के स्वाद के लिए अगर आपके पास कोई चीज नहीं है खाने को, तो आप अगर खा रहे हैं अपने प्राण बचाने के लिए हैं, तो कहीं तक इस बात को माना जा सकता है जैसे कि हमारे जो आदि पुरुष रहे होंगे, आदि मानव जो रहे होंगे, उनके द्वारा जैसे बताते हैं कि मार के खाया जाता था। अब हम विकसित होते होते इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे पास खाने के और बहुत सारे विकल्प हैं। तो केवल खाने के लिए किसी की जान ले लेना, केवल स्वाद के लिए किसी की जान ले लेना, वो भी तब जब हमारे पास सैकड़ों विकल्प हैं अपना भोजन करने के, अपने शरीर को जरूरत भर की एनर्जी देने के, जो हमें जरूरत भर का मिल रहा है वो खाने के, कम से कम सैकड़ों विकल्प हैं। तो विकल्प रहते हुए अगर किसी की जान सिर्फ इसलिए ली जाए कि उसे खाया जाएगा, तो ये बेहतर विकल्प नहीं हो सकता मेरी नज़र में। बाकी तो सब अपना अपना दृष्टिकोण है, किसके लिए क्या बेहतर है वो खुद सोच सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति है हर कोई। तो अब शाकाहार में और मांसाहार में क्या अच्छा है, ये आप खुद इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी 5 इंद्रियों में हमें कौन क्या क्या सुख दे रहा है, किससे हमें क्या क्या अच्छा लग रहा है। तो कोई क्या बताएगा आपके खाने का, आप खुद तय करिए। और बाकी है शराब और मांसाहार। तो जो लोग शराब पीते हैं वो शराब के समर्थन में तर्क देते हैं, जो नहीं पीते हैं वो शराब के विरोध में तर्क देते हैं, जो मांस खाते हैं वो जो मांस खाते हैं वो मांस के समर्थन में तर्क देते हैं, जो नहीं खाते हैं वो उसके विरोध में तर्क देते हैं। तो अपने अपने तर्क हैं लोगों के, जो जिस काम को करता है उसके समर्थन में उसके पास सटीक तर्क रहते हैं। जैसे एक जगह शराब की अच्छाई और बुराई पर बोलने के लिए बात चल रही थी। तो जो विरोध में थे उन्होंने एक शेर कहा शराब के विरोध में कि गिलासों में जो डूबे हैं न उबरे जिंदगानी में, गिलासों में जो डूबे हैं न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। तो उन्होंने इसके विरोध में बोला, लेकिन जो इसके समर्थन वाले लोग थे वो उसके समर्थन में बोलना था, उनको तर्क देने थे। तो उन्होंने भी एक शराब के समर्थन में एक कवित्व पढ़ा। उन्होंने शराब के समर्थन में कवित्व पढ़ा कि सुर सुंदरियों के मृणाल करो अमरावती से गई लाई है ये माने शराब। सुर सुंदरियों के मृणाल करो अमरावती से गई लाई है ये, चिर संगिन देव सुरेंद्र की है इस ही से सुरा कहलाई है ये। चिर संगिन मतलब सदैव साथ रही है,
शिर संगिन देव सुरेंद्र की है, इस ही से सुरा कहलाई है ये। असुरों के अनात्म सुरों के उरों, बन आत्म स्वरूप समाई है ये। असुरों के अनात्म सुरों के उरों, बन आत्म स्वरूप समाई है ये। और उनके हैं अभागे जो त्यागे, ऐसे बड़े भाग्य से भूमि पे आई है ये। उनके हैं अभाग्य जो त्यागे, ऐसे बड़े भाग्य से भूमि पे आई है ये। तो जो लोग शराब नहीं पीते उन्होंने उसके विरोध में अपना तर्क रखा, जो लोग शराब पीते हैं उन्होंने उसके समर्थन में तर्क रखा। सोच आपकी है कि आप कौन से तर्क को ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी जो करते हैं, हम जो करते हैं, हम जो करते हैं उसी तर्क को हमें पसंद आएगा। लेकिन जीवन में जो चीजें हैं उनको गहराई से एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही मांसाहार का भी है। मांसाहार में भी जब जो लोग मांसाहार करते हैं उनको मांसाहार पसंद आएगा, जो नहीं करते हैं उनको मांसाहार पसंद नहीं आएगा। तो यही है कि जो जिसको करता है उसको वो चीज अच्छी लगती है, वो उसके समर्थन में रहता है। आप अगर किसी कत्लगाह में चले जाएं, किसी बूचड़ खाने में चले जाएं, तो वहां आपको देख के, सुन के, सूंघ के आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आप किसी बगीचे में चले जाएं तो आपको उसकी सुगंध से, उसकी हरियाली से सुनकर, देखकर, महसूस करके अच्छा लगेगा। तो ये चीजें हैं कि हम 5 इंद्रियों से इन सुखों को अनुभव करते हैं, इस संतुष्टि को अनुभव करते हैं। तो आप उनसे अनुभव करिए और समझिए, गहराई में जाइए कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। कोई आपके लिए आप क्या कर रहे हैं ये तय करने वाला कोई नहीं होता। आप खुद तय करिए आपको कैसे जीना है, क्या करना है, कहाँ आपको क्या करना है। ये दूसरे लोग तय करें तो ये गुलामी वाली बात होगी। हमारी जिंदगी है, हम तय करें कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दूसरा तय करेगा कि हमको ऐसे रहना है, ये पहनना है, इतने टाइम उठना है, इतने टाइम पूजा इबादत करनी है, इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम वो करना है। हम अपना रखें, हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, यही सबसे बेहतर विकल्प है। जय हिंद।